हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस मैथमेटिक्स में एक अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हमने मैट्रिसेस के बारे में आपको डिस्कस किया पिछले वीडियो में। उसमें मैंने आपको ये बताया कि मैट्रिसेस सिंपली एलिमेंट्स होते हैं और उन एलिमेंट्स को हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो रिप्रेजेंटेशन है वही एक्चुअली मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स इन्वॉल्व्स m क्रॉस n ऑर्डर, मींस मैट्रिक्स में m रोज होगी एंड n कॉलम होंगे। और हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में कि कितने तरह के मैट्रिसेस होते हैं, लाइक रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिसेस एंड मैनी मोर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। सिंपली स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि अलजेब्रा मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो इन दिस सेगमेंट वी विल डिस्कस हाउ टू ऐड एंड हाउ टू सब्ट्रैक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस एंड व्हाट आर द कंडीशंस which must be followed by matrices for addition and subtraction. So first we need to know how to add two matrices. Let take A matrix। हमने मान लिया कि A मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 3 4 1 5 और हमने मान लिया B मैट्रिसेस 1 2 4 1। तो आप जरा एक मिनट देखिए, क्या ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो सकती हैं? नहीं हो सकती। उसका रीज़न ये है कि मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसे या वो मैट्रिसेस का सेम ऑर्डर में होना कंपलसरी है। तो सेम ऑर्डर में कैसे होंगी मैट्रिसेस, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सेम ऑर्डर का मतलब हो गया, जैसे ये मैट्रिसेस है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की और ये मैट्रिसेस है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, तो दे कांट बी ऐड। क्योंकि ऐड होने के लिए कंडीशन हम लिख देते हैं, कंडीशन फॉर एडिशन एंड सब कंडीशन फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कंडीशन फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या होती है? ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए बच्चों? सेम होना चाहिए। अगर वो सेम है तभी वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो हियर वी कांट ऐड देम। तो हम करेंगे क्या? यहाँ पर हम एक यहाँ पर और वैल्यू रख देते हैं 2, सपोज दैट। अब देखिए दोनों का ऑर्डर क्या हो गया बच्चों? सेम हो गया। और जब ये दोनों का ऑर्डर सेम हो गया, नाउ वी कैन ऐड इजली। हाउ? a प्लस बी इक्वल टू, देखिए जब हम जोड़ते हैं तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स देखते हैं। जैसे ये 1 है, ये 1 है, तो ये 1 1 जुड़ के यहाँ 2 है, ये 2 है, ये 2 है, तो यहाँ पर ये 4 है, ये 3 है। मतलब जो जिस पोजीशन पर ये एलिमेंट होगा उसी पोजीशन पे दूसरा एलिमेंट होना चाहिए। जैसे ये है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम और ये है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले रो बोलते हैं और फिर कॉलम। तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये भी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 3 + 0 गिव्स 3। फिर ये 4 + 4 गिव्स 8, 1 + 1 गिव्स 2, 5 + 2 गिव्स 7। तो ये आपका एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं कि अगर हमें कहीं वैल्यू पूछी जाए a + 2b की बताइए, तो हाउ कैन वी इवेलुएट दिस? सिंपली वी सबसे पहले तो हम a मैट्रिक्स को लिखेंगे 1 2 3 4 1 5 और उसके बाद हम b मैट्रिक्स को लिखेंगे। लेकिन b मैट्रिक्स को लिखने के लिए हमें इस मेथड को अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये हमने लिख लिया। अब इतना जानने के बाद हम सिंपली जब भी कभी मैट्रिक्स में इस तरह की सिचुएशन आती है कि उसके पहले कोई नंबर लिखा हो, तो वो नंबर पूरे के पूरे मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 1 2 3 4 1 5 और हम इसमें हर
में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 240824 सिंपली। ये देखिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और आप देख पा रहे हैं कि 2 का हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, क्यों? क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में भी एक ही मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स हैं, और यहाँ भी देखिए अब 2 मैट्रिक्स आ गए। अब इन्हें हम ऐड कर देंगे। तो नाउ व्हेन वी ऐड 1 1 2 3 2 4 2 4 6 3 0 3 4 2 12 3 5 4 ये आप, और इसमें समझने वाली बात बच्चों ये है कि जो रिजल्ट आता है उसका ऑर्डर भी वही होता है जिनको ऐड करके हमने निकाला है। तो ये जो क्वेश्चन था ये एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का था। अब हम डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट 2 मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स को जानने के लिए हम इसी एग्जांपल्स की मदद लेते हैं, और एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया a माइनस बी को इवेल्युएट करिए। तो आप देखिए यहाँ a कितना है 142135 और b कितना है 142102। तो हम सबसे पहले a को लिखेंगे, लिख देते हैं। a है 123415 और b को लिख देते हैं 120412। ये लो। अब हम इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट भी उसी हिसाब से जैसे ऐड हमने किया। सब्ट्रैक्शन में ध्यान ये रखिए कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखे जाते हैं। तो 1 माइनस 1 ये हो गया आपका 0, 2 माइनस 2 ये हो गया आपका 0, 3 माइनस 0 ये हो गया आपका 3, 4 माइनस 4 ये हो गया आपका 0, 1 माइनस 1 ये हो गया आपका 0, और 5 माइनस 2 ये हो गया आपका 3। तो आप देख सकते हैं ये आपका a माइनस बी कैलकुलेट होके आ गया। अगर इसी श्रेणी में हम अगला क्वेश्चन देखें तो देखिए, अगर पूछा ये जाता है क्वेश्चन में कि a माइनस 3b को कैलकुलेट करें, तो सिंपली हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो a मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 3 4 1 5 और 3 को बाहर रखते हुए b मैट्रिक्स को लिखेंगे। तो b मैट्रिक्स जैसा आप देख पा रहे हैं 1 4 2 1 0 एंड 2। अब हमारे पास एक ही कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो हम मैट्रिक्स A को लिख देंगे एंड अगेन वी मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट बाय नंबर 3। तो 3 12 6 3 0 एंड 6 ये आ गया आपका। और अब आप जानते हैं हमें क्या करना है। अब ये सिंपली सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन बन गया। अब इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 3 गिव्स माइनस 2, 2 माइनस 6 गिव्स माइनस 4, 3 माइनस 0 गिव्स 3, 1 माइनस 12 गिव्स माइनस 8, 1 माइनस 3 गिव्स माइनस 2, 5 माइनस 6 गिव्स माइनस 1। और इस प्रकार से ये हमारा 2 क्रॉस 3 2 रो 3 कॉलम का ऑर्डर आ गया। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनके क्वेश्चंस को लेंगे और क्वेश्चंस जिसमें हमें ऐड और सब्ट्रैक्शन करना होगा। थैंक यू वेरी मच।